लद्दाख का, क्योंकि एहतजाजी मुजाहिरे पिछले दिनों तो थमे, लेकिन भूख हड़ताल एक मारूफ शख्सियत की जानिब से की जा रही है। सोनम वांगचुक, जो कि न सिर्फ लद्दाख के अंदर, दुनिया भर के अंदर अपने काम की वजह से और कई बार कई बड़े, जिनमें मैग्सेसे अवार्ड भी है, वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि इस वक्त मुश्किल घड़ी उनके लिए भी है। सोनम वांगचुक की हड़ताल, जिसको आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए, आज 12वां दिन है, 300 अफराद उन पर भूख हड़ताल पर तकरीबन हर दिन बैठते हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूटी के अंदर, चूँकि ये तासुर दिया जा रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले लद्दाख के मुतालिक सरकार कोई फैसला ले सकती है, लेकिन एमसीसी लग गया, कोई बात सरकार की जानिब से नहीं की गई। यही वजह है कि सोनम वांगचुक और उनके हिमायती या लद्दाख के अंदर आवाम काफ़ी नाराज़ भी नजर आ रही है। तो वांगचुक की हड़ताल में ऐसा भी हो सकता है कि तौसी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी 21 दिन तक की हड़ताल नहीं चलेगी, वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे, सरकार उनकी बात मान लेगी। लेकिन जब एमसीसी लग गया तो इसका मतलब शायद 21 दिनों से और 21 दिन ये बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने जो लास्ट पैगाम है, क्योंकि डेली बेसिस पे वो अपना पैगाम देते हैं सुबह और शाम के वक्त, 11वें दिन जब हड़ताल ख़त्म की, जब 2000 के करीब उनके पास लोग जमा थे, उस वक्त उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, और उसके बाद इसहाक के पास चलेंगे कि यहाँ से आगे इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, सलाम। ये मेरे अनशन का 11वां दिन खत्म हो रहा है और यहाँ पर मेरे साथ आज लगभग 1500 लोग एक दिन के अनशन पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं, इनमें से लोग बहुत दूर दूर के गांव से आए हैं। कोई चीन के सीमा पर एलएसी से और कोई पाकिस्तान के सीमा पर एलओसी से यहाँ आए हैं। तो ये था आज का दिन। तो दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है, आज से चुनाव की घोषणा हो गई है, इलेक्शन नोटिफिकेशंस निकल गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। और ऐसे में ये सरकार कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती है। हम हैरान हैं कि उन्होंने आज के दिन तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने का, अपने वचन को पूरा करने का। और अभी मेरे अनशन के 10 दिन बचे हैं 21 दिन के लिए, और शायद ये बढ़कर और 21 दिन बढ़े। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके बच जाते हैं। पहला तो ये कि आने वाली सरकार, वो कोई भी हो सकती है, तो जो मुख्य गुट हैं, गठबंधन हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो लिखित में एक कानूनी मान्य आश्वासन दें कि वो अपनी सरकार के बनते ही लद्दाख के इस समस्या को सुलझाएंगे और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की जनजातीय संस्कृति की संरक्षण करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये है कि फिर ये सरकार ही बदल जाए जिसने वादा किया और उस पे मुकर गए। कोई ऐसी सरकार आए जो सच्चाई पे चले, सच्चाई की कद्र करे। मगर फिर ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मगर अगर मजबूर हुए तो हमें फिर हर चुनावी सभाओं में जाकर लोगों को भारत भर में ये लद्दाख की जो कहानी है, जो लद्दाख के साथ गुजरा, उसे समझाना पड़े। सोनम वांगचुक नाराज हैं, एहतजाज बढ़ा सकते हैं, तौसी हो सकती है, और दूसरी जानिब पर उम्मीद है कि या तो इंडिया अलायंस या फिर दूसरी जानिब मौजूदा सरकार अगर ये सारे जो मसाइल हैं इनको पूरा करती है तो तभी वो यहाँ से हड़ताल ख़त्म करेंगे। मोहम्मद इसहाक, क्या समझ आती है सोनम वांगचुक के इस बयान से कि मुकम्मल तौर पर जो नाराज़गी जाहिर की जा रही थी, एक तरह से वो अब ये कह सकते हैं कि जब जो बीजेपी ने वादा 2019 में किया था वो ना पूरा होने की सूरत में नाराज़गी में जो है वो शिद्दत भी आ रही है, एहतजाज में भी शिद्दत देखने को मिल सकती है। और दूसरी जानिब अब सोनम वांगचुक की नज़र जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ पर ज़्यादा, शायद आज के बयान के बाद हमें थोड़ा सा जो समझ आ रहा है वो है। क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है? जी, आपको बता दें, सोनम वांगचुक पिछले लगभग 14 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं। और आज की अगर हम बात करें, कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आज जिस तरह से 17 मार्च है, और 17 मार्च को एक अहम उन्होंने ऐलान किया है कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को साथ देने के लिए अक्रॉस इंडिया में और लद्दाख के मुख्तलिफ लोगों को अपील किया है। तो उस हिसाब से ये कि आज का दिन सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के साथ देश के अलग अलग जगहों में हंगर स्ट्राइक हो सकता है और लद्दाख के कोने कोने में हंगर स्ट्राइक हो सकता है। और लद्दाख के
इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और बाकी जो कंसर्न्स हैं जो सोनम वांगचुक रेस कर रहे हैं उसको सपोर्ट देने के लिए और उस इश्यू को रेस करने के लिए नेशनल सतह पे और वर्ल्ड लेवल पे उस इश्यू को रेस करने की कोशिश सोनम वांगचुक कर रहे हैं। दूसरी जाने जिस तरह से कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद सोनम वांगचुक का क्लियर बयान सामने आया है कि जो इस वक्त की सरकार है कहीं सोनम वांगचुक नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी क्लियर कहा है कि आने वाले समय में जो है वो मोबिलाइज करेंगे कि इस वक्त जो सरकार है उन्होंने लद्दाख के इश्यूज को लेके अगर मांग पूरा नहीं करते हैं तो लद्दाख के इश्यूज को लेके गौर नहीं किया है और लद्दाख के इश्यूज किस तरह की जो है कितना जो है लद्दाख के इश्यूज के ऊपर गौर करना जरूरी है। तो उस हवाले से वो 21 दिनों के हंगर स्ट्राइक मुकम्मल होने के बाद मोबिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं देश के अलग अलग जगहों में जाके। तो फिलहाल सोनम वांगचुक को पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और आज 17 मार्च को देश और दुनिया के कुछ मुकामात पे सोनम वांगचुक के समर्थन में हंगर स्ट्राइक भी हो सकते हैं। तो मोहम्मद इसाक पॉलिटिकली कैसे इस मामले को पूरी तरीके से देखा जा रहा है? हम ये भी देख रहे हैं नाराज़गी उनके बयान से झलकती है कि मौजूदा सरकार का कोई नुमाइंदा इन दिनों कोई मुलाकात करने उन तक नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब लद्दाख के अवाम दूर दराज पहाड़ी इलाकों से मुश्किल सूरत हाल से या चैलेंजेस होने के बावजूद भी उनका साथ देने के लिए और हिमायत का ऐलान कर रही है। ऐसे में क्या हम ये मानकर चलें कि पूरी तरीके से सियासी एतबार से भी लद्दाख के अंदर ये एहतजाज इतना कड़ा रुख ले सकता है कि शायद ये वहाँ पर तब्दीली का एक सबब भी बन सकता है आइंदा लोकसभा इंतखाबात के बाद? जी, आपको बता दें इस तरह से सोनम वांगचुक से लगातार हम जब इंटरव्यूज कर रहे थे उनसे पूछ रहे थे कि आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शंस को लेके आपका कोई इंटरफेरेंस होगा, क्या आप कैंडिडेट होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्लियरली कहा है कि वो पॉलिटिकली किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, वो लद्दाख के इश्यूज को लेके कंसर्न दिखा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, रूलिंग पार्टी के तनाजुर में लद्दाख की सेफगार्ड्स को लेके, 6th शेड्यूल को लेके और स्टेटहुड और बाकी जो डिमांड्स को लेके जब से सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक किया है तो लोगों का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के साथ जुड़ा है। जो पॉइंट सोनम वांगचुक रेस कर रहे हैं उनके साथ लोग अब इमोशनली जुड़ने लगे हैं। तो उससे यकीनन जो है आने वाले लोकसभा इलेक्शन पे यकीनन असर पड़ सकता है। और देखने वाली बात अहम ये होगी कि अब जब लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जो खासकर रूलिंग पार्टी और खासकर भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के बीच में जाएंगे, डिमांड्स लेके लोगों के बीच में जाएंगे और कौन कौन से मुद्दों को उठाएंगे और कैसे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात अहम है। लेकिन अपोजिशन के लिए जो पॉइंट्स और मुद्दे अब बना बनाया हुआ मुद्दा उनके पास हैं और रेडीमेड चीजें उनके पास, उनको ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है। तो सभी की नजर अब भारतीय जनता पार्टी पे रह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार स्टेटमेंट ये देखने को मिल रहा है कि लद्दाख को के सेफगार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी है और उनके रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया है कि उनकी खामोशी सोनम वांगचुक का सपोर्ट है। तो इस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उनके बरक्स में जो अपोजिशन है उनकी तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हंगर स्ट्राइक में कम से कम मिलने के लगातार से कुछ लोग या एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आता तो लोगों को कहीं ना कहीं पता चलता है कि लद्दाख की डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट किस तरह की गौर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आपको बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अब लद्दाख के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे ज़ंस्कार और नुब्रा को, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कल लगातार लेह के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने अपना रिसेंटमेंट दिखाया है, खासकर नुब्रा रीजन को डिस्ट्रिक्ट न डिक्लेयर करने पर। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी को और देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी इस चैलेंजिंग पॉइंट से कमबैक कर पाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत